एमएमसी फेज 1 रिवीजन। ठीक है, रिवीजन चल रहा है आपका। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के आज मैं आपको सीसीपी शुरू करने जा रहा हूँ। आज से आपके कुछ सीसीपी के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, मतलब जो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से सुनो, कोई कुछ मत बोलो। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे चुपचाप बैठे रहें, सुनते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में नहीं नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम सुन ही लिया तुमने अच्छे से। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में आज मैं आपको कुछ सीसीपीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, सीसीपीज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न्स को अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करी है। ए यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग ए पैटर्न विच आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। जितने सिंपल ये आपको बताए गए हैं आज तक दुनिया में, वैसे ही काम नहीं करते। काम ये अलग तरीके से करते हैं, मार्केट के अपोजिट में काम करना, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। बट तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक सीसीपी के बारे में जो है हमारे पास पीनेंट्स। पीनेंट होते हैं ट्रायंगल की बिरादरी के। ठीक है, पीनेंट्स होते हैं ट्रायंगल की बिरादरी के चार्ट पैटर्न्स। ट्रायंगल एक पार्ट होता है और ये माने जाते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, उसके अंदर इनको हम लोग रखते हैं। अब ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है जब मार्केट अपने आप को छोटी करने लग जाए, इसे बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे? अब पीनेंट होता कैसे है पहले समझो। देखो, पीनेंट होता है जब मार्केट अपने आप को पैरेलल चैनल जो होता है, सबको पता है पैरेलल चैनल के बारे में क्या होता है? पहले बताओ, सबको पता है पैरेलल चैनल के बारे में? ये पैरेलल है, एक पैरेलल चैनल है। मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूमती रहती है, दिस इज कॉल्ड ए पैरेलल चैनल। तो इसके हाईज और लोज जो होते हैं वो बेसिकली सेम, लगभग अपने अलाइनमेंट में रहते हैं। अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में रहते हैं। देखो, अलग अलग इसके हाईज जो होते हैं और इसके लोज जो होते हैं वो बेसिकली सेम अलाइनमेंट रहते हैं। अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट है, ठीक है। अगर ऐसे है तो भी अलाइनमेंट में ही रहते हैं, इस तरीके से अलाइंड रहते हैं एक साथ। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। मतलब देखो, ये ऐसे भी हो सकता है, तो कहने का मतलब है इस तरीके से चलते हैं, इन्हें हम पैरेलल चैनल कहते हैं। ये सबसे ईजी होता है इनको सॉल्व करना। ओके, अब अगर यहां पर मार्केट में ये अपने आप को सेम जगह पे जाके रिवर्स करने की बजाय एक गैप छोड़ दे, एक गैप छोड़ दे, तो ये मार्केट स्क्वीज होती चली जाती है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट में ऐसा पैरेलल चैनल बना हुआ है, मार्केट नीचे आती है, एक लो क्रिएट करती है, ऊपर जाती है। अब यहाँ ऊपर जाके इसके बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया पे ना क्रॉस करके, मतलब क्लोजिंग करके, वो अपना एक गैप छोड़ती है। ठीक है, ऐसे करके गैप छोड़ती है। जितना ये गैप होता है, जनरली जितना ये गैप यहाँ पर छोड़ा जाता है, ठीक है, फिर मार्केट अपने आप को यहीं से रिवर्स करती है। फिर ये गैप उठ के नीचे आ जाता है, फिर ये इस पॉइंट से अपने आप को फिर से सेम जो गैप होता है उसको लगा के अपने आप मार्केट यहाँ से दोबारा से, मैं आपको अच्छे तरीके से बना के दिखाता हूँ और बढ़िया तरीके से। ठीक है, जैसे गैप बनाया यहाँ से यहाँ तक का, ऐसे करके यू कैन सी लाइक दिस। बढ़िया, क्या बात है। अब ये यहाँ पर मार्केट अपने आप को यहीं से रिवर्स करने जाती है और फिर बाद में जो गैप है ये उठ के हमारे पास यहाँ आ जाता है और इसके लो से इतना एरिया क्रिएट होता है। एंड देन मार्केट इस जगह से दोबारा से अपना लो क्रिएट करती है। एंड देन फिर ये गैप उठता है, ये अपने आप को फिर से यहाँ लेके आ जाता है और फिर इसी जगह पे जाती है मार्केट और फिर यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ जाती है।
फिर ये गैप यहाँ आ जाता है और एक ऐसा टाइम आता है जब गैप बचता ही नहीं है और तब क्रिएट होते हैं हमारे पास एक एरिया, द एरिया ऑफ रिवर्सल। यहाँ से डिपेंड करता है मार्केट कहाँ जाती है। अगर वो ऊपर की साइड क्रॉस करती है तो वो ऊपर चली जाती है, नीचे साइड करती है नीचे चली जाती है। समझ आया? यहाँ तक समझ आएगा इस आपको? डिपेंड करता है वो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती है ऐसे कोई, डिपेंड करता है कि ये नीचे से आ रही ऊपर से आ रही है, इसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं। बट इस तरीके से मार्केट अपने आप को स्क्वीज करने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो एरिया निकल जाता है इन्हें हम लोग लिक्विडेशन कह देते हैं कि मार्केट में ऊपर से भी लिक्विडेशन हो जाता है, नीचे से भी लिक्विडेशन। तो ये जो गैप बच जाते हैं ना, इतना ही मूव मार्केट में एक्चुअल में निकल के बाहर आता है, लेकिन इसको मेजर करना इतना आसान नहीं है। तो हम ये सब चीजें जो है यूज नहीं करते, ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, हम सिंपल तरीका यूज़ करते हैं मार्केट में यूज़ करने। या तो हम इनसाइडर डिमांड या इनसाइडर सप्लाईज को यूज़ कर ले। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जाती है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब डिपेंड करता है, ऐसे पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, एक पीनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एक पीनेंट बोलते हैं। अब अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है कि शायद अगर इसकी डिमांड पूरी नहीं हो तो ये और ऊपर चली जाएगी। पीनेंट्स का काम क्या होता है? पीनेंट्स का काम होता है कंसोलिडेशन, मतलब ट्रेंड से कंसोलिडेशन करना और कंसोलिडेशन से फिर ट्रेंड। मतलब ये ट्रेंड से बनती है और ट्रेंड को बनाती है। ट्रेंड से बनती है, ट्रेंड को बनाती है। एक तरीके से आप इसको हाईवे पे आने वाला टोल टैक्स बोल सकते हो। थोड़ी देर रुकेगी गाड़ी, पैसे कटेंगे। ठीक है, अगर पता चला ढंग से फास्ट टैग अगर स्वाइप नहीं हुआ तो थोड़ी सी रिवर्स हो जाएगी, फेक आउट है। जैसे ही रिवर्स करेगी फिर आगे जाएगी, और जैसे ही फिर फास्ट टैग क्लियर होते एकदम भागेगी फिर से हाईवे पे। तो ये सेम सिंपल इसी तरीके से होता है। तो आप इसको टोल टैक्स समझ सकते हो। ये पीछे आ गई तो पहला मूव इसका फेक होता है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि शायद हो सकता है पहली बार में फास्ट टैग ना स्वाइप हुआ हो अच्छे से और फिर बाद में अपने आप को घुमा के ले जाती है। दिस इज कॉल्ड फेक मूव एंड रिवर्सल। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको समझने का, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ब्रेकआउट में जाएंगे तो वो क्या होता है, हमारे पास जल्दी रिवर्स कर सकती है और हमारे अगेंस्ट में मार्केट भाग सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले मार्केट का पहला मूव वेट करना पड़ता है। पहला मूव कैसे आता है, कहाँ आता है, उसके बाद दूसरे मूव को पकड़ना पड़ता है। अगर आप ग्लोबल चार्ट पैटर्न देखोगे, जैसे कि दुनिया बताती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे कि दुनिया बताती है हमें कि भाई हमें इस तरीके से चलना है, ये आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली पीनेंट्स के बारे में ऐसा बताया गया है कि डायरेक्ट ऊपर जाती है, यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, मार्केट के टारगेट ऊपर की साइड होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर बार ऐसा काम तो करती नहीं, ये तो दिखावे वाला। असलियत में ये ऐसे हो जाती है, यही तो समझा रहा हूँ मैं। अभी ये ऐसे नहीं है, अभी ये ऐसे है। तो हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्योंकि जो पीनेंट्स होते हैं वो बेसिकली ट्रेंड से बनते हैं और ट्रेंड को बनाते हैं। तो ये एक तरह से सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनका पहला मूव ज़्यादातर फेक होता है, दूसरा मूव इनका ज़्यादातर क्लियर होता है। ठीक है, तो अब ये जो मूव आ रहा है जैसे कि नीचे की साइड आ रही है, मूव आता कहाँ से? ये मूव आता है इसकी पहली सप्लाई से। ये सप्लाई कॉपी होती है और यहाँ से मूव के बाद एग्जैक्ट पेस्ट हो जाती है, फिर डिमांड क्रिएट होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड लौट के वापस मार्केट में आ जाती है। हम इसका 50% भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसका 100% भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसमें चार्ट पे बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, यहाँ से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ तो नहीं है, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक पीनट सा बना हुआ है। नहीं ये नहीं है, ये पीनट थोड़ी है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नो 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 नो, ये देखो ये रहा, ये बेस्ट है। दिस इज द बेस्ट, यू कैन सी लाइक दिस, टिक टॉक टिक एंड टॉक, गॉट इट। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आपको करके दिखाया। देखो हर बार सेम नहीं होता, लेकिन लगभग ज़्यादातर केसेस में आपको सेम ही दिखेगा। अब देखो पहली वाली सप्लाई मैंने मेजर करी एंड देन आफ्टर ब्रेकआउट मैंने लगाई, यू कैन सी लाइक दिस, आफ्टर ब्रेकआउट मैंने लगा दिए। ओके, उसके बाद रिवर्सल एरिया वी हैव फाइंड एंड द डिमांड दैट इज क्रिएटेड आफ्टर द मूव। चाहे तो इनसाइडर डिमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम लोग प्रीवियस डिमांड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज द टारगेट, दिस इज द रीटेस्टिंग एरिया, द रिवर्सल एरिया। दिस इज हाउ ये पीनेंट वर्क्स।
बस हमें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या है, अभी मैं बताऊँ क्या, अभी कैसे देखिएगा। उसको गायब कर दिया तो चार्ट ऐसा लगेगा इसमें खोजू कहाँ से मैं।